दोस्तों नीट 2024 का रिजल्ट आ गया है और एक खुशी से ज्यादा शॉक की लहर मार्केट में दौड़ गई है कि ये क्या हुआ। मतलब नीट का इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसे आ सकता है। नो डाउट मतलब ये बोलना चाहिए कि यार काफी सारे बच्चे 720 में 720 लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा सोचने का विषय है कि यार मतलब अब क्या करें, अब नीट 2025 में हम क्या करें, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा रिजल्ट कैसे आ सकता है। वैसे तो खुशी की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने की भी बात है। देखो नीट 2024 का पेपर नो डाउट बहुत इजी आया था, एनसीईआरटी से निकल के आया था और हम सब लोग जानते थे कि कट ऑफ हाई होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा समझ में नहीं आ रहा था। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि इस नीट 2024 में हुआ क्या। 2023 नीट में अगर किसी स्टूडेंट के 680 मार्क्स आते हैं तो उसकी ऑल इंडिया रैंक बनती है 4500, लेकिन आज जिस बच्चे के 680 मार्क्स आए हैं उसको रैंक दी गई है 11000, यानी बहुत ज्यादा बड़ा फर्क। इनफैक्ट कुछ उड़ती उड़ती खबर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन यह सुनने में आया है कि शायद 89 स्टूडेंट्स का 720 में 720 स्कोर आ गया है। खैर अभी इसकी कंफर्मेशन बाकी है, पर यह मान के चलो कि जहां पर 715 नंबर लाने पर फर्स्ट रैंक आ जाती थी, आज 720 लाने पर आ रही है। तो ऐसा क्यों हुआ कि इस साल के नीट का रिजल्ट इतना अनएक्सपेक्टेड हो गया। मतलब अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार मेरे 720 में से 660 मार्क्स हैं, तो क्या मुझे मेडिकल कॉलेज मिलेगा, क्योंकि मेरी रैंक इतनी पीछे हो गई है। तो क्या होगा नीट 2025 में, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या इस साल के पेपर की वजह से अगले साल का पेपर टफ आने वाला है। तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि इस साल नीट में हुआ क्या हुआ, कितना शॉकिंग रिजल्ट आया, क्या है नीट 2024 का वो बिटर ट्रुथ। आइए मैं आपको बताता हूं। तो नीट 2024 में सबसे पहला जो प्रॉब्लम निकल कर आया वो था पेपर लीक। आई एम नॉट श्योर, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, ना किसी गवर्नमेंट पे ना किसी ऑर्गेनाइजेशन पर, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में यह खबर है कि पेपर लीक हो गया था। हो सकता है उस वजह से कुछ हुआ हो। अब कुछ बच्चे मुझसे लाइव में पूछ रहे थे कि सर क्या रीनीट होगी, ऐसे कोई चांसेस नहीं है। दूसरा रीजन हो सकता है इलेक्शंस। देखो इलेक्शंस का आज रिजल्ट आया, आज सुबह ही लोकसभा रिजल्ट्स आने शुरू हुए और उसी की आड़ में आज शाम को नीट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जानबूझ के इस साल शायद पेपर आसान बनाया गया था स्टूडेंट्स को, एक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को खुश करने के लिए कि नीट का पेपर आसान है। क्योंकि इलेक्शन ईयर्स में ऐसा हर साल होता है, स्टेट में भी होता है, और ऐसा देखा गया है कि इलेक्शन ईयर में पेपर कंपैरेटिवली आसान आता है। तो क्या इलेक्शन वो कारण था कि जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ है? मे बी पॉसिबल, ये दोनों भी एक कारण हो सकते हैं। इसका हमें पता नहीं है, हम श्योर नहीं है, बट हमारे मन में कहीं ना कहीं ये खुटका जरूर है। और तीसरा, रियली कंपटीशन बढ़ गया। रियलिटी में इस साल हर बार से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा दी। एक टाइम था जब नीट 9 लाख 10 लाख बच्चे देते थे, फिर 12 लाख हुए, अब 20-21 लाख पर पहुंच गया नंबर, 25 लाख पर पहुंचने वाला है। तो कंपटीशन बढ़ गया। तो इस बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए क्या हुआ, नीट का कट ऑफ बढ़ गया। अच्छा, अब एक चीज और कि आज से कुछ साल पहले, कोविड के पहले यूट्यूब पर इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन अब जिस हिसाब से YouTube पर कोविड के बाद से रिसोर्सेज डेवलप होने लगे हैं, टीचर्स बढ़ने लगे हैं, फिजिक्स वाला जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के आने की वजह से कम पैसों में बहुत ज्यादा कंटेंट मिलने लगा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कम पैसों में और हमारे जैसे यूट्यूबर्स जो फ्री में पढ़ा दे रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन में बढ़ोतरी हुई है। और यह भी एक कारण आप समझ सकते हो कि बोर्ड एग्जाम्स की तरह नीट में भी, जेई में भी अब कट ऑफ बढ़ने लगा है। जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स में 99% लाना, 100 में से 100 मार्क्स लाना अब कॉमन सा बन गया है, नीट में भी बन गया है। तो यू नेवर नो कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक चीज मैं आपको कहूंगा कि नीट 2025 वाले थोड़े से सतर्क हो जाएं, क्योंकि देखो एनटीए अपनी साख बचाने के लिए, गवर्नमेंट अपनी साख बचाने के लिए इस साल इतना ज्यादा हाई कट ऑफ रिजल्ट देने के बाद अगले साल कटौती करना चाहेगा। अगले साल वो इंडिया के स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहेगा कि कट ऑफ हाई होना इस बात की श्योरिटी नहीं है कि पेपर की लेवल गिर गई है,
पेपर आसान है और अब आपका कंपटीशन 690 या 720 लेकर आओगे तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। आपको इतना ज्यादा कॉम्पीट करना है। हो सकता है अगले साल पेपर टफ आ जाए, हो सकता है कि अगली बार पेपर को कुछ इस तरीके से सेट किया जाए कि 720 में से 720 लाना तो दूर, 690 लाने को भी बच्चे तरस जाएं, कट ऑफ सडनली गिर जाए, तो यह भी एक प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो आज जिन बच्चों का रिजल्ट आया है और अगर वो सोच रहे हैं कि मैं इस साल 660 670 लेकर आया हूं लेकिन मुझे एम्स नहीं मिल रहा है, अगले साल मैं एम्स के लिए तैयारी करूंगा, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। अगर कोई मेडिकल कॉलेज मिल रहा है और अगर आपका ड्रीम पूरा हो रहा है तो कर लो। वो स्टूडेंट जो 620 लाया है और सोच रहा है कि मैं ड्रॉप ले लूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 620 नंबर वाले को कोई मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। मिल गई तो ठीक है, अभी हमको टाइम लगेगा ये सब काउंसलिंग देखने में, लेकिन लेट्स इमेजिन कि 620 पे नहीं मिला, आप ड्रॉप लेने की सोचते हो, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी और अच्छे तरीके से बनानी पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले साल के पेपर का लेवल आप ये मान के चलो कि हाई हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। और लास्ट में इन सब पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए एक चीज और कहूंगा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी जागना पड़ेगा। हमारे इंडिया में कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा खराब हैं। आप देखो, आज आप जब एफएम चालू करोगे तो एफएम पर आपको गाने कम सुनाई देंगे और हॉस्पिटल के ऐड ज्यादा सुनाई देंगे। मैं अपने शहर से निकल के दूसरे शहर 1 घंटे में पहुंचता हूं, उसमें 40 मिनट में ऐड सुनता हूं और 40 मिनट के ऐड में 30 मिनट मुझे केवल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के ऐड आते हैं। कोई इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ऐड आ रहा है, कोई घुटने बदल रहा है, तो कोई किडनी बदल रहा है, तो कोई हार्ट की सर्जरी कर रहा है, तो कोई लिवर बदल रहा है। वो ऐड सुनते सुनते मैं डिप्रेशन में आ जाता हूं। तो आप ये देखो कि एक ऐसी फील्ड जहां पर डॉक्टर को भगवान माना जाता है और उनकी एक बड़ी अच्छी इज्जत है मार्केट में, ऐसी फील्ड का एफएम पर कंटिन्यूअसली ऐड आना, ये इस बात को प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं मटेरियलाइजेशन हो चुका है इस चीज का। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई साहब खर्चा ही इतना हो रहा है। एक डॉक्टर अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बन के निकलता है तो उसके लाखों रुपए करोड़ों रुपए लग जाते हैं, तो उसे कमाना भी तो पड़ेगा। तो एक बहुत डार्क रियलिटी की तरफ चीज जा रही है और इस चीज को अगर गवर्नमेंट सीरियस है तो मुझे लगता है कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर 5% पर एक डॉक्टर होना चाहिए। मतलब कि इंडिया की अगर लेट्स इमेजिन 140 करोड़ की जनसंख्या आज है तो भारत में 28 करोड़ डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन इतने डॉक्टर्स हैं नहीं। केवल शहरों में आपको डॉक्टर मिलेंगे, गांव में अभी डॉक्टर्स उतने ज्यादा नहीं पहुंचे हैं और कुछ डॉक्टर्स की चल रही है, कुछ डॉक्टर्स की नहीं चल रही है। तो बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो हो गया है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को अब इस पॉइंट को सोचना चाहिए कि जैसे एस्पायरेंट्स का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे इन लोगों को डॉक्टर्स बनाने के लिए सीट भी बढ़ानी चलेगी। 1 लाख सीट, 25 लाख बच्चे, ये कहां का न्याय है? आप कम से कम सीट बढ़ाओ, नंबर ऑफ डॉक्टर ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में बूस्ट आएगा, हमें टाइम पर इलाज मिल जाएगा, हमें चीजों को बिजनेस बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी कॉस्ट कम करें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर थोड़ा सा एक शिकंजा कसें, देखें कि क्यों इतनी फीस लग रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा इस पर फोकस करने की जरूरत है। केवल एग्जाम में हाई कट ऑफ दे देने से कुछ नहीं होगा। तो यार मैं इतना ही कहना चाहूंगा लास्ट में कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आप लोगों का जो भी स्कोर आ रहा हो, या अगर आप इतने हाई स्कोर को देखकर अगले साल जो नीट देने वाले बच्चे थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो डिप्रेस्ड ना हो। टफ पेपर आए, इजी पेपर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, अपने सपने को पाने के लिए दिन रात एक कर रहे हो और वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलो। लेकिन 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 अगले साल नीट देने वाले बच्चे एक प्लान बी अपने माइंड में जरूर रखें। स्पेशली वो लोग जिनके नंबर ऑफ ड्रॉप्स 2 या 3 हो गए हैं, अब प्लान बी को लेकर आप आगे बढ़ें। और वो स्टूडेंट्स जो केवल 11th 12th बायो से करने के बाद सिर्फ एक रिचुअल है कि नीट देना है, वैसे फॉर्म डाल रहे हैं, आपके पास भी प्लान बी होना चाहिए।
केमिस्ट्री सर्कल यूट्यूब चैनल पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि और कौन कौन से बायोलॉजी में हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस, वो वीडियो भी आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। चलिए तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में केमिस्ट्री सर्कल पर। आप लोगों के नीट 2025 प्रिपरेशन के लिए जितने भी वीडियोस, जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी मेंटोरशिप, जो भी लेक्चर, जो भी नोट्स आपको लगेंगे वो मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा। और हमारा मेन चैनल ग्रेविटी सर्कल पर क्लास 12 के सारे वीडियोस प्रॉपरली आ रहे हैं, तो पढ़ाई भी करते चलो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं आप लोगों को नीट 2025 की मेंटरशिप यहीं पर देने वाला हूं। चलिए, ऑल द बेस्ट उन सारे स्टूडेंट्स को जिनका अच्छा रिजल्ट आया है और वो अब काउंसलिंग में बैठने वाले हैं, एंड ऑल द बेस्ट टू द नेक्स्ट ईयर नीट एस्पायरेंट्स। आप लोग अपनी पूरी जान लगा दो और इस रिजल्ट से सीख लो कि अगले साल कुछ भी हो सकता है। तो हमारी प्रिपरेशन 720 में से 720 की होने चाहिए, 715 से कुछ नहीं होने वाला।